वैसे ये फरमाइएगा सर, ये बजट ज़ाहिर है पूरे एक साल का एक बजट है और अल्टीमेटली एंड पे ये पाकिस्तान कहाँ पे होगा एक साल बाद? शोरी साहब बिल्कुल बजट पे आते हैं, लेकिन मैं आप थोड़ी सी जिस तरह आपने ये शहबाज गिल साहब का कहा, जो मेरे बारे में उन्होंने के तासुरात और उनके सोच और नज़रियात और जो कलमात मेरे लिए कहें, काश वो यहाँ मौजूद होते, बात करते पीठ पीछे लोगों की। ये इनका वतीरा है कि असम्बली में भी ये स्पीकर को साथ मिला के हमारे साथ साहब मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं है वो, तो मैं चाह रहा हूँ नहीं, मैं कोई खिलाफ बात किसी की नहीं कर रहा। देखें, मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर होते मैं किसी के खिलाफ बात कर ही नहीं रहा, मैं कोई भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज तो आप तमाम मीडिया के दोस्त जो है वो हमें इस चीज का तो देखें, जो मीडिया को जिस तरह मीडिया का दिल चाहा है, 8 से 13 की गवर्नमेंट हमने फेस की है, और हमने आप मीडिया के तमाम दोस्तों को जो साहब आपकी बात ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं आपका दिल रखना चाह रहा हूं, आज भी इस मामले में दिल बहुत बड़ा है, इसमें आज 5 साल रगेदते रहे, लेकिन वो बंदे आते थे और आज भी तल्लुकात उनके साथ। आज भी हम आपके पास बैठे हुए हैं और आज भी हम समझते हैं। उसकी वजह बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई शौक है आप लोगों से बेइज्जती कराने का, लेकिन हम समझते हैं कि ये अवाम तक एक बेहतरीन जरिया है अपना मौकफ पहुंचाने का, और अवाम बेहतरीन फैसला करती है और जमहूरियत का एक सतून है। मैंने पार्लियामान में अपनी कट मोशंस में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी ये बात की है कि ये जो आपका मीडिया है ना, ये जमहूरियत का एक सतून है। अगर हम इसको जितना मजबूत करेंगे, जमहूरियत उतनी मजबूत होगी। बहरहाल ये गैर जमहूरी लोग हैं। मुझे एतराज होना चाहिए था कि ये एक नॉन इलेक्टेड बंदा है, इसके साथ मैं नहीं बैठता, लेकिन नहीं, हम समझते हैं कि इस मुल्क के लिए हम हर शहरी को उतनी इज्जत देंगे जितने एक शहरी ने मुझे वोट दिया है, इसी तरह ये भी किसी का वोटर होगा। तो इसलिए मैं बजट पे बात आते हैं बजट पे तो मैंने आपको कहा कि एक मामूली सी बात है कि ये मोबाइल का देख लें, फिर उसके बाद इन्होंने किसान के ऊपर किस किस्म के टैक्स, और फिर खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 25 से 30 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। ये अपनी बजट स्पीच में वो कहते हैं। वैसे ज़राअत के लिए 64 अरब रुपया रखा है इन्होंने, और पहले नहीं कभी तो वैसे मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज मैं देखें, एक तरफ इन्होंने पैसा रखा है और दूसरी तरफ इन्होंने फिर टैक्स लगाए, जो जिस किस्म के इन्होंने टैक्स लगाए उससे ये जो पैसा रखा हुआ है ये सारा का सारा आपका जाया जाएगा, क्योंकि आपने ये पैसा रखा किस्मत में। पर एकड़ 2 लाख रुपए आप कहते हैं कि हम कर्जा देंगे। उस कर्जा का देने का तरीक़ाकार जो आपने रखा है वो ऐसा ही है कि आपने कर्ज नहीं देना। तो मसला ये है कि यहाँ पर इनकी जो जिस तरह हमारे दोस्त ने कहा कि ये बजट जो है मफरूजों पर है, ये बजट सिर्फ और सिर्फ। आपका ख्याल ये है कि महंगाई में इजाफा हो जाएगा और माशी तौर पर लोगों के ऊपर दबाव आएगा? आप खुद बताएं कि जब मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 25 से 30 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, तो फर्क किस पे आएगा? पेट्रोल का इस्तेमाल और पेट्रोल के लिए जो मशीनरी या जो व्हीकल इस्तेमाल होते हैं वो यही फूड आइटम्स पे होते हैं, तो आम आदमी के ऊपर डायरेक्ट ये अटैक होगा। और आप 2 महीने बाद देखिएगा जनाब कि महंगाई किस। पेट्रोल और आटा 2 ऐसी चीजें जिसका इफेक्ट हर आदमी पे ऊपर आता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो बजट है इससे महंगाई कम होगी या महंगाई ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा होगी तो कितने % ज्यादा होगी? देखिए जॉर्ज साहब, पहली बात तो ये है कि जो कौमी बजट आया है इसका घरेलू बजट से मुझे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। हजारों अरब रुपए के हम अदाद-ओ-शुमार फेंक देते हैं। जो घरेलू बजट है वो घूमता है आटे के गिर्द, चीनी के गिर्द, बिजली के गिर्द, पेट्रोल के गिर्द, डीजल के गिर्द, और अंडे कर लें आप उसके अंदर। अब जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का पिछले हफ्ते का जो डेटा सामने आया है उसमें 1 साल भर में बिजली की कीमत जो है वो 62% बढ़ी है। ये हुकूमत खुद से कह रही है। पेट्रोल की कीमत 48% बढ़ी है, डीजल की कीमत 40% बढ़ी है, अंडे जो हैं वो 30% और ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पे तो आप देखिएगा कि अगले 12 महीनों में 12 बजट आएंगे। ये कौमी बजट को तो आप भूल जाइए, हर महीने एक नया बजट आया करेगा जिसमें बिजली की कीमत का मामला होगा, जिसमें पेट्रोल की कीमत का मामला होगा, जिसमें बाकी चीजों की कीमत का मामला होगा। अब महंगाई जो है वो तो हकीकत है, वो हुकूमत खुद से भी उसका इकरार करती है, लेकिन महंगाई की वजह जो है वो असल सवाल बन रहा है कि इतनी तेजी से ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं। मसलन बिजली की कीमत 62% क्यों बढ़ गई? अब ये तो हुकूमत ने खुद से फैसला किया बिजली की कीमत बढ़ाने का, पेट्रोल की कीमत भी हुकूमत बढ़ाती है,
जब इन चीजों की कीमत बढ़ती है तो फिर जब वो इंडस्ट्री शोबे में जाते हैं, चाहे वो ज़राअत में जाते हैं, उनसे जो चीजें बनती हैं वो भी महंगी निकलेंगी। तो महंगाई के पीछे जो वजह है वो तो हुकूमत खुद से है। तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि महंगाई जो है वो अगले कुछ माह में नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये आप देखिएगा कि 12 बजट जिसका मैंने जिक्र किया हर महीने आया करेंगे और उसके नतीजे में आम आदमी के लिए जो बोझ है वो मजीद बढ़ेगा। कम होने का मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ठीक। अच्छा, महंगाई अगर बढ़ेगी तो कितने % बढ़ेगी और किस किस चीज में? क्या आटा मजीद महंगा होगा, चीनी मजीद महंगी होगी, दालें मजीद महंगी होगी, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी है, फिर पेट्रोल है, क्या क्या चीज होगी जो प्रेशर में आएगी आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए 16 फरवरी को एक मुआहदा हुआ था वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान और IMF का, जिस वक्त पुराने वाले हमारे वजीर खजाना थे। उसमें कहा यह गया था, वादा ये किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि 1200 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, 900 अरब रुपया बिजली के बिलों की मद में इजाफी इकट्ठा किया जाएगा, 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी की मद में पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। फिर हमारे नए वजीर खजाना साहब आ गए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई चीज करने वाला नहीं हूं। अब वो हम आ जाते हैं मफरूजों के ऊपर। अब कहा यह जा रहा है कि हम 5800 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन टैक्स बढ़ाया भी नहीं जाएगा। तो ये वजीर खजाना साहब कैसे कर लेंगे? इसी तरह पेट्रोल के हवाले से, बिजली के हवाले से, अगर बिजली में आपने 5 से 6 रुपए फी यूनिट की कीमत बढ़नी थी, वजीर खजाना साहब कहते हैं कि मुआहदा तो हमने किया था लेकिन अब हम बिजली की कीमत बढ़ाने वाले नहीं है। अगर बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो गर्दिशी कर्जा बड़ी तेजी से बढ़ता चला जाएगा। या तो चोरी कम करने की कोई पॉलिसी सामने लाई जाए। तो मफरूजे बेशुमार हैं, महंगाई कम करने वाला भी मफरूजा है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पॉलिसी क्या होगी, हिकमत अमली क्या होगी, हिकमत अमली ने कोई हिकमत अमली बताई नहीं। इसका मतलब ये होगा कि पॉलिसी मिसिंग है इस सारे बजट के अंदर। मंसूर साहब, ये फरमाइए आपकी क्या रीडिंग है सर कि बजट जो है आने वाले दिनों में आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बनाएगा या उसको कम करेगा? क्योंकि आज वो वजीर खजाना साहब ये भी कह रहे थे कि 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो टैक्स जमा नहीं करवा रहे और हमारे पास उनकी तफसीलात हैं उनके पास। अब अगर ये फर्ज करें यहां से टैक्स जमा कर लेते हैं तो फिर हो सकता है कुछ रिलीफ मिल जाए, और अगर वो 1.5 करोड़ लोगों तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती तो फिर ये पैसे आएंगे कहां से जिसके बारे में बजट के अंदर इजहार किया गया? मैं चॉइस साहब, मैं डॉक्टर साहब ऑब्वियसली वो तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, मेरी वो एक्सपर्टीज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं जरा उनकी बात से ये जरा डिसएग्री इस पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। देखिए, आई हैव टू वर्क एज ए डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर कि सबसे पहले बात ये की कि जी मफरूजों के ऊपर जो है बजट बना है। मुझे बताइए कौन सा बजट मफरूजों पे नहीं बनता? बजट होता क्या है? बजट एक प्लानिंग पेपर होता है जिसमें ये फैसला किया जाता है कि जी मैंने मिसाल के तौर पे 10 रुपए खर्च करने हैं पूरे साल के अंदर, तो उसके अंदर हुकूमत यही कहती है जी 2 रुपए मुझे यहां से आएंगे, 3 रुपए वहां से लूंगा, 1 रुपए यहां से आएंगे, 3 रुपए वहां से इकट्ठे करूंगा और इस तरह मैं 10 रुपए जो है वो पूरे कर लूंगा। ये एक प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग चेंज भी हो सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं। जिस तरह कोविड आ गया था, किसी को नहीं पता था क्या होगा, लेकिन हुकूमत का एक प्लानिंग पेपर है, हमें नहीं पता वो उस पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। फिर बात हुई कि जी 5800 का अरब का जो है वो FBR अपना टारगेट सेट कर रही है, टैक्स इकट्ठा करेंगे। वो क्यों ये 5800 कर रही है? वो इसलिए क्योंकि वो ये समझती है कि जी कोविड के होते हुए हम 4100 अरब तक अगर आ गए हैं तो अब तो कोविड की उस प्रॉब्लम में से हम निकल रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम 5800 अरब इकट्ठा कर लेंगे। हो सकता है कल को ये टारगेट भी रिवाइज हो जाए, नहीं हुआ तो हम इनको पकड़ लेंगे, जाहिर बात है, वो तो नजर आ जाएगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने कोशिश की है कि अगला साल जो कि एक इलेक्शन ईयर बन जाएगा, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उससे पहले हम जितना रिलीफ दे सकें तो हम दे पाएं। नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली मैं और आप इशू ये नहीं है कि आप एक टारगेट रख रहे हैं, टारगेट रखना चाहिए। मसलन पाकिस्तान भी ये चाहता है कि वो मार्स पे उतर जाए, हम एक शटल बनाए, मार्स के ऊपर उतर जाएं, कोई मसला नहीं, या हम वेनस पे चले जाएं। ये हर मुल्क एक टारगेट बना सकता है और हर शख्स को ये इख्तियार हक हासिल है कि वो कोई भी गोल, कोई भी टारगेट रख ले। इशू सिर्फ ये है कि आप वो टारगेट अचीव कैसे करेंगे। यही है, अगर आप 10,000 अरब रुपए का बजट बनाना है ना, सवाल सिर्फ इतना होगा कि आप ये पैसा इकट्ठा कहां से करेंगे, ये एक सवाल है। तो यही है कि ये बजट के लिए पैसा कहां से आएगा। नहीं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जिस तरह आपने शौकत तरीन साहब को कोट किया कि उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ लोगों के हमने जो है इनकम की जो ट्रेल्स हैं वो हमने पकड़ी हैं और हमने उनको उस नेट के अंदर लेकर आना है। तो बेसिकली अपने नेट को इंक्रीज करने की बात है। अब छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज की खबर है
कि जो पंजाब के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो महकमा है उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, तो इसका मतलब है जो टारगेट सेट किए गए थे उन्होंने अचीव किए हैं। तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए हुकूमत ये समझ रही है कि शायद हम आगे भी कर लेंगे। 5,800 अरब का जो टारगेट है वो अचीवेबल है। महंगाई की जहां तक बात है, मेरा ख्याल में इमरान खान ने आज बल्कि ये बात की है मीडिया से बात करते हुए कि जनाब जो बुरा वक्त था, जो जिसमें हमने हर चीज महंगी करनी थी, जो कड़ा वक्त था, अब हम उसमें से निकल रहे हैं। नहीं निकलेंगे तो जाहिर बात है आप और मैं हम यहीं पे मौजूद है, लेकिन अभी इसको ये सिर्फ एक प्लानिंग है। ये प्लानिंग कितनी प्रैक्टिकल होती है या नहीं होती, जब तक ये हो नहीं पाता या ये फेल नहीं हो जाती, उससे पहले मेरे ख्याल में वर्डिक्ट देना जो है वो जरा ज्यादती हो। मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आगा साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही आऊंगे, एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि एक आइडियल बजट अगर होता तो क्या होता, और दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट ने एक बजट पेश किया तो एक शैडो बजट आप भी पेश कर सकते थे, लेकिन आपने भी इस काबिल नहीं समझा कौम को कि आप भी एक बजट बना के रखते कि ये बजट है और इसको अगर इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो पाकिस्तान को फायदा होगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।